बहुत सुंदर है आज का प्रसंग। आज के प्रसंग में श्री राम जी जो युवराज पद पर आसीन होने वाले थे वो वनवास को चले जाएंगे। श्री राधे श्याम रामायण में हम और आप बहुत सुंदर प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। मंथरा ने कैकेयी की मति को पलट दिया है और पलटकर मंथरा पूर्णतः जब कैकेयी का ब्रेन वॉश किया तब कैकेयी ने मंथरा को गुरु माना है और गुरु मान करके कहा जैसा जैसा तुम बोलोगी वैसा वैसा ही मैं करूंगी। बहुत सुंदर प्रसंग। आइए भगवान श्री राम हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हुए आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। श्री राधे श्याम रामायण का पाठ निरंतर चल रहा है। बहुत सुंदर कथा है। सभी से निवेदन है जरूर सुने। राम चर्चा जहाँ पर भी मिले जो भी सुनाए भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ाने के लिए राम कथा का बहुत बड़ा योगदान है। भगवान श्री राम जी की चर्चा हनुमान जी को बहुत प्रिय है। आइए हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हैं। कथा प्रारंभ होती है। सुनहु वीर हनुमान आय के आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। भाई तिवारी जी राम राम। आज का कथा सत्संग थोड़ा जल्दी प्रारंभ हो गया क्योंकि कहीं जाना है। हम और आप सुजाता भाभी सादर प्रणाम आपको। आप बहुत अच्छा हमारी भाभी हैं सुजाता संत नीमदास। बहुत सुंदर हरि माया चरित्र लिखे हैं भैया। बहुत सुंदर गाते भी हैं सुनाते भी हैं परिवार के साथ बैठ के। बहुत अद्भुत है। राम चर्चा कहीं पर भी हो कैसे भी हो हमको आपको सबको सुनना ही चाहिए। हरि चर्चा हरि भगवान का स्मरण राम की कथा हमको आपको जहाँ पर मिले अवश्य श्रवण करनी चाहिए। इस कथा की विनायक पांडे जी हैं और आज मामा जी थोड़ा जल्दी प्रारंभ हो रहा है। आप फर्रुखाबाद से सारे लोग जुड़ गए हैं। आइए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। कहते हैं पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का इस माटी भरे शरीर का। पल से पल में क्या हुआ। अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम जी को राज तिलक होने वाला था, होने जा रहा था। मंथरा ने मति को पलटा है। कैकेयी कोप भवन में गई है और जाकर के राजा दशरथ को कसम दिलाई है भगवान श्री राम जी की और बोले है पहले राम की कसम खाओ तब हम अपने दोनों वरदान मांगेंगे। यहाँ से कथा आगे बढ़ेगी। आइए राम सिया राम जय जय राम। 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 कथा प्रारंभ होती है सुनहु वीर हनुमान आय के आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। हमारे परम आदरणीय मित्र अनिल तिवारी जी भी श्री राम कथा में श्री राधे श्याम रामायण कथा में आ गए हैं। ऑनलाइन बहुत बड़ा स्वागत है। राम सिया 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 राम। रानी बोली ठीक है यह शपथ महान। अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। रानी ने कसम दिला दी है। राम सिया राम जय। कैकेयी ने राजा दशरथ को कसम दी कि अब हमें विश्वास हो गया है राजन तुम मुझे वरदान दोगे।
वरदान क्या मांगेगी, बहुत सुंदर कथा है। लो मेरे राम सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। राम सिया राम। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाथी आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत का राज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत का राज मांगती हूँ। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, लो सुन लो कंपित मत होना। लो सुन लो कंपित मत होना। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, सो सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो। सत से विचलित अब मत होना। कैकेयी ने कहा, पहला वरदान मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी मिल जाए। दूसरा वरदान मैं मांगने जा रही हूँ, हे राजन, क्षत्रिय हैं आप, सत्य से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, राजा जो राम हो रहा, वह राजा नहीं उदासी है। राजा जो राम हो रहा, वह राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बन कर बनवासी हो। तपसी बन कर बनवासी हो। कैकेयी के वरदान देखिए, कहा जो राम राजा हो रहा है वो उदासी भेष में, तपस्वियों के भेष में कल से ही बनवास चला जाए। भैया कोई उड़ीसा से हैं, उड़िया में लिख के भेजे हैं, जय सिया राम। सोनित जी कुमार और हमारे परम आदरणीय मामा जी श्याम प्रताप मिश्रा जी लिख रहे हैं, राधे श्याम रामायण का कोई जवाब नहीं है। सत्य है, बड़ी ही सरल भाषा में है। राम सिया राम जय जय राम। प्राणेश प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सन्मुख मुख खोलो। प्यारी के सन्मुख मुख खोलो। प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एवं मस्त बोलो। रानी कह रही है, हे प्राणेश, अगर प्यार सच्चा है तो मेरे प्यारी के आगे मुख खोलकर बोलो। अगर प्रणवीर हो तो एवं मस्त बोलो। ओह शब्द ये थे नहीं, थे जहरीले बाण, किए जिन्होंने नपति के क्षण में व्याकुल प्राण। राम सिया राम जय जय राम। उन सीधे साधे राजा का मस्तक घूमा इन बातों से। पल भर में आंखें बंद हुई, सिर थामा दोनों हाथों से। पल भर में आंखें बंद हुई, सिर थामा दोनों हाथों से। उन सीधे साधे राजा का मस्तक घूमा इन बातों से। अब पत्नी क्या न करा दे। चक्रवर्ती सम्राट हैं राजा दशरथ, बहुत सरल थे। कैकेयी की बातों को सुनकर उनका माथा घूम गया। पल भर के लिए आंखें बंद हो गईं। दोनों हाथों से सिर को पकड़कर जमीन के ऊपर बैठ गए।
ये है त्रिया, ये चरित्र। राजा चक्रवर्ती सम्राट हैं, क्षत्रिय हैं। कहते हैं कि भगवान दशरथ, शनि भगवान जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे थे तो ब्रह्मांड में जाकर के उनका बाणों के द्वारा मार्ग बाधित कर दिया था। ऐसे राजा को काल चक्र ने ऐसा घेरा कि जमीन पर माथा पकड़कर बैठ गया। मूर्छित होने को थे लेकिन सतबल ने बल तत्काल दिया। पृथ्वी पर गिरने वाले थे, धीरज ने किंतु संभाल लिया। देखिए राजा की गति देखिए। कैकेयी ने राम को वनवासी, भरत को राज मांगा। जैसे ही राजा पृथ्वी पर गिरने वाले थे, मूर्छित होने वाले थे, लेकिन जो सत्य बल था उसने संभाला राजा को। धीरज। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। पृथ्वी पर गिरने वाले थे, धीरज ने किंतु संभाल लिया। धीरज ने किंतु संभाल लिया। मूर्छित होने को थे लेकिन सतबल ने बल तत्काल। अगर कोई सच्चाई की राह पर चलता है तो विषम परिस्थितियों में वो सत्य का बल जो है वो उसको संभालता है। सोचा ये फल है कर्मों का, अबला से अनुचित नहीं हुआ। ये धर्म कहता है। धर्म पर चलने वाला व्यक्ति कभी किसी को दोष न दे करके सदैव अपने कर्मों को दोष देता है कि मेरे कर्मों में कोई कमी रह गई होगी जिसकी वजह से ये आज हो रहा है। इस सबला स्त्री को क्या दोष देना। सोचा फल है यह कर्मों का, अबला से अनुचित नहीं हुआ। यह विचार कर रघुवंशी आसन से विचलित नहीं हुआ। नारी जब प्रकृति रूपिणी है, नाना प्रपंच कर सकती है। नाना प्रपंच कर सकती है, पर जागृत आत्मा के मन में भ्रम तिमिर नहीं भर सकती है। सबका अभिप्राय यह है, नारी प्रकृति स्वरूपिणी है, माया है भगवान की, नाना प्रपंच कर सकती है, लेकिन जिसकी आत्मा जागृत है उसमें अंधेरा नहीं कर सकती है। यह सोचकर राजा दशरथ थोड़ी देर के लिए ठिठक कर बैठ गए। रामचंद्र जी हमारे उड़ीसा से हैं और रामचंद्र जी एक उड़ीसा से ही कोई मैसेज आया है, वो पढ़ना जरा क्या लिखा है इसी में अभी ऑनलाइन। राम सिया राम सिया राम जय भोलेनाथ। राम सिया। आधे क्षण तक मौन रहे, बोले दशरथ राव, रानी तेरे सामने कहता हूँ सद्भाव। बहुत सुंदर प्रसंग है, कैकेयी और दशरथ का संवाद। कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले मैं तेरे सामने कुछ कहने जा रहा हूँ, सुनो। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है। तू भी यह बात जानती है मुझ में है मुझे एक से राम भरत, वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। मुझे जैसे राम हैं वैसे ही भरत हैं, पूरा त्रिभुवन इस बात को जानता है। चलो कोई बात नहीं, पर ये तूने पहला बार जो मांगा वो बहुत अच्छा था, दशरथ जी कह रहे हैं।
दूसरे वर से बड़ी दिल में ग्लानि हो रही है। पहला जो वर मांगा तूने वह नहीं हुआ है भार मुझे, मिल जाए राज भरत को ही उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम बनों में वास करें, बंगाली है अच्छा, नहीं कोई कलकत्ता से सज्जन देख रहे हैं। पर राम बनों में वास करें, फिर वह भी 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। राजा दशरथ रानी से कह रहे हैं, रानी ले राज्य भरत जी को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर, है राम गौ सा दया पात्र, है राम गौ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर, उस पर इतना अन्याय न कर। बंगाली में किसी सज्जन ने मैसेज भेजा है, हमको बंगाली नहीं आती है। राधे श्याम रामायण बड़ी सुंदर है। राज ले ले, लेकिन राम तो गाय से भी सीधा है, दया का पात्र है, तेरा पुत्र है, इस पर इतना अन्याय ठीक नहीं है रानी। रानी रानी यह तेरा पति, जो तेरा पूज्य देवता है, जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पांव पकड़ करके, इस समय पांव पकड़ कर तेरे, बस इतने भीख मांगता है, बस इतनी भीख मांगता है। दशरथ जी रानी से गिड़गिड़ा कर कहने लगे, हे रानी, मैं तुम्हारा पति हूँ, पति परमेश्वर होता है, मैं तेरे पांव पकड़कर तुझसे इतनी भीख मांग रहा हूँ, क्या तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। बहुत प्रेम करते, मैं तपस्वी वेश में होता हूँ तब भी मेरा राम मुझसे दूर नहीं हो पा रहा। इन बूढ़ी आंखों के आगे हे रानी, मेरा राम मुझे होना चाहिए। रानी के पांव पकड़कर राजा बोलने लगे, अरे वाक्य नहीं थे भूप के, थे आकर्षण मंत्र, छिन्न भिन्न करने लगे रानी के षड्यंत्र। रानी थोड़ा द्रवित होने लगी। राजा ने बड़े आकर्षण शब्द कहे, लेकिन जो घटना घटनी है वो तो घटनी है। किसी को लिए किसी के लिए लोग कहते हैं क्या, पल से पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का, इस माटे भरे शरीर का इस माटे। भोतव्य हो करके रहती है, घटना अपना काम दिखाएगी। थोड़ी देर के रानी कैकेयी उसका षड्यंत्र टूटने लगा। आगे देखिए राधे श्याम रामायण में कथावाचक श्री राधे श्याम जी ने क्या लिखा है। घटने वाली जो होती है वह घटना निश्चय घटती है, वो घटना निश्चित घटती है।
नारी जब हट पर चढ़ती है, नारी जब हट पर चढ़ती है, तो नहीं हटाए हटती है, तो नहीं हटाए हटती है, तो नहीं हटाए। राधे श्याम जी ने लिखा यहाँ पर बड़ा सुंदर, जो घटना है वो घटती ही है, और जब स्त्री अपने हट पर आ जाती है तो पीछे नहीं हटती है। कहने को तो इन वचनों ने पिघलाया कुछ कुछ रानी को, पर होनहार के पाले ने फिर जमा दिया उस पानी को, होनहार के पाले ने फिर जमा दिया उस पानी को। रानी तो राजी हो जाती, पर रोका कपट कतरनी ने, तत्काल बजाए कोने की दीवार किसी की कोहनी ने, तत्काल बजाए कोने की दीवार किसी की कोहनी ने। भैया किसी ने जो है बजाया, रानी तो शांत हो जाती भाई, लेकिन रानी इसको किसी ने उसी समय दीवार को कोहनी से बजाया। देखिए क्या कर रहे हैं। देखा कुबरी है खड़ी हुई, समझाती है यूं नैन सैनों में, देखा कुबरी है खड़ी हुई, समझाती है यूं सैनों में। हाँ सावधान है समय, मत फंस जाना इन वचनों में। रानी कुछ पिघलने वाली थी, लेकिन दीवार में कोहनी की आवाज आई, फिर देखा वो कुबरी खड़ी है, आंखों आंखों में समझा रही है। रानी खबरदार, इन वचनों से खबरदार, सावधान। जब ऐसा सुना तो कैकेयी तुरंत पलटकर बदल गई। कुछ खोनी ने कराया, कुछ कुबरी ने कराया। होनहार बड़ा विचित्र है भैया। रानी संभली बोल उठी, राजा यही आन, कहो डगमगाने लगे जब मांगे वरदान, जब मांगे वरदान। देखिए क्या कहते हैं कैकेयी, दो वर जो मैंने मांगे हैं, अब उनको बदल नहीं सकती, अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब पत्थर में, धोने से निकल नहीं सकती, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो, मुस्कुरा कर कह रही है, यदि हृदय आपका दुखता हो। मेरे परम श्रद्धेय मुकुट दास जी भी फेसबुक पर आए हैं। जय सीताराम भैया, निरंतर आप मैसेज करते हैं, आपको सादर जय सिया राम। हनुमान जी आप पर कृपा करें। हम राधे श्याम रामायण का पाठ कर रहे हैं और आपका संबल मिलता रहता है। रानी ने कहा कैकेयी ने, राजा यदि तुम्हारा हृदय दुख रहा है तो मुकुटदास जी हमारा YouTube चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर थोड़ा सा आपको सही अपलोडेड वीडियो मिलेंगे, अच्छा लगेगा। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूँ, बूढ़े आंखों के आगे ही
वह रहे उपाय बताती हूँ। राजा ने कहा था राम मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे रहे, हे रानी ऐसा कुछ कर। क्या उपाय बताएगी देखना। अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। रानी ने कहा अपने मुंह से कह दो दूसरा वरदान मैं नहीं दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, क्यों? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई, प्राण जाहि पर वचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई। आइए राधे श्याम में दर्शन करें। ये सुनते ही उसी क्षण उबले कौशल राय, यह सुनते ही, यह सुनते ही उसी क्षण उबले कौशल राय। अरे उबले कौशल राज बोले बस बस हो चुका जो होना था। आइए दशरथ ने कैकेयी को क्या जवाब दिया है सुनते हैं। हनुमान जी बाबा महाराज को सुनाते हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। ओ नीच बुद्धि वाली रानी ऊंचे से हमें गिराती है, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है, उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर्यवंश की चादर हैं, कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती है सुनती है सुनती है सुनती है सर्वस्व दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। कहने लगी रानी दूसरा वरदान चाहो दो, ना चाहो ना दो। राजा से बोली। राजा ने कहा हे रानी सब चला जाएगा लेकिन वचनों को मैं जाने नहीं दूंगा। सत्य ही हमारा जीवन है, हम अपने प्राण दे देंगे लेकिन सत्य को जाने नहीं देंगे। इस सूर्यवंश की चादर में कालिख नहीं लगाएंगे। क्या उलझन है वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है। क्या उलझन है वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है। उस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। उस ओर राम बन जाता है तो बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है। दशरथ जी सोच रहे हैं बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है। उस ओर धर्म का बाट धरा, इस ओर प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान कर्म पर है। ममता 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 गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। ओ बूढ़ी आंखों की आशा
जा तू भी सो जा पहलू। राजा दशरथ मन ही मन विचार कर रहे हैं, रानी रानी क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या तू क्या संताने क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। यहाँ पर कितनी सुंदर शिक्षा मिलती है। चाहते तो राजा दशरथ दूसरा वरदान न देते, चाहते रानी को डांट डपट के हटा देते, लेकिन वचन दिया है पालन करेंगे। वचन पालन सनातन धर्म की संस्कृति की कर्तव्य परायणता धर्म माना गया है। ये जो वचन दे दिया उसको पूरा करना है, सनातन धर्म की मर्यादा है। कहते हैं हे ममता मेरे मन से भाग जा, मैं तो धर्म अगर परायण करूंगा, धर्म पर चलूंगा, सब कुछ बलिदान कर दूंगा, लेकिन धर्म पर चलूंगा। आपस में मन में ये दशा दशरथ विचार कर रहे हैं। एक यहाँ पर दो चार लाइनें और सुनते हैं, ऐड करी है राधे श्याम जी ने। जान जाएगी पर रानी यह आन नहीं जाएगी, जान जाएगी पर रानी यह आन नहीं जाएगी, कर जाएगा पर सर से यह शान नहीं जाएगी। सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम जय जय हनुमान। रानी बोली सत्य है, रानी बोली सत्य का है जब यह अवधेश, तो हाँ कहने के समय देरी क्यों अवधेश। वो जले हुए जख्म पे नमक लगा रही है, जब सत्य पर चलना है तो हाँ क्यों नहीं कह देते। सत्यवादी था नृहरिश्चंद्र, जिसने सत्य जान संकट में। आइए सनातन धर्म की सुंदरता देखते हैं। सत्यवादी था नृहरिश्चंद्र, जिसने सत्य जान संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। हरिश्चंद्र जी की कहानी आप सभी लोग जानते हो, इन्हीं के वंशज थे। भगवान ने सब कुछ ले लिया हरिश्चंद्र जी महाराज। मरघट पर सर्विस नौकरी करने लगे। लड़के की लाश पहुंची है रावण की पत्नी के पास। राजा का कर देने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी बिना कर लिए लाश को जलाने नहीं दिया। और जब साड़ी ने आधी साड़ी फाड़ कर अपनी रानी ने अपनी साड़ी फाड़ कर दी, तो अब हरिश्चंद्र ने लाश को जलाने की अनुमति दी थी। इतने सत्यवादी थे राजा हरिश्चंद्र। सोचने लगे, दशरथ जी सोच रहे हैं। दूसरे महाराजा शिव थे, जो नहीं सोचते हैं अपना, रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोलते हैं अपना। दूसरे राजा हुए शिवी। शिवी राजा थे। सनातन धर्म की आप सुंदरता देखिए। राजा शिवी ने बहेलिये ने कबूतर को मारा। कबूतर उनके आश्रम में आया। आश्रम में कबूतर को उन्होंने बचाने का प्रयास किया, बच गया। बहेलिये ने मारा, ये मेरा शिकार है, मुझे चाहिए। किस लिए? मुझे भोजन करना है। मुझे कबूतर को मैंने इसलिए मारा। शिवी राजा ने अपना खुद उतना मांस, बोले मुझे मांस चाहिए।
उन्होंने अपना मांस कबूतर के बराबर तोल कर दिया। तीसरे हुए श्रीयुत दधीच, जो सुयस दान का लेते हैं। जब आकर इंद्र मांगता है, हड्डी अपनी दे देते हैं। दूसरे राजा हुए कौन? दधीच, सनातन धर्म में। कहाँ बताए आकर के कोई दूसरे धर्म वाला कि वहाँ कितने बलिदानी राजा हुए? यहाँ देखो, दधीच हुए। इंद्र ने कहा, दधीच जी, अगर आपकी अस्थियां नहीं मिलेंगी तो वज्र नहीं बनेगा, वज्र नहीं बनेगा तो फिर राक्षसों का वध नहीं हो पाएगा। दधीच ने अपनी हड्डी देने के लिए गाय से शरीर पर नमक डालकर चटवा दिया पूरा मांस, प्राणों को मस्तिष्क में स्थित किया और उसके बाद हड्डियां दे दी, प्राण त्याग दिए। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही। मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी और मांस न मांग रही। कैकेयी कह रही है, मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो, यही मुनासिब है। राजा बोले, बंद कर अब यह वार्तालाप, उत्तेजित के हृदय में और न भर उत्पात। राजा ने कहा, चुप रहो, ज्यादा ना बोलो। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तो जो मुझको ललकार रही। रानी तो अपने पाँवों में है, आप कुढ़ाली मार रही। राजा कहने लगे, तो आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी। जिस दिन अपनी ही करनी पर तेरे धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा, उसकी न मुझे चिंता अब है। मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है सभी नछावर है। रानी रानी आंचल पसार कर जाले और दान भी ले राज और बनवास भी ले, वर भी ले और प्राण भी ले, वर ले भी और प्राण भी ले। राजा दशरथ कहने लगे, यह कहते कहते विकल हुए, आ गए निराशा आशा में। चक्कर आए गिर गए वहीं, हो गए अचेत अवस्था में। ज्यों ही सूर्योदय हुआ, ज्यों ही सूर्योदय हुआ, हुए साज सी साज। द्वारे पर धौंसे बजे, तिलक दिवस है आज। राजा यहाँ चक्कर खा के मूर्छित हो गए। जा रानी ले ले और वरदान ले ले, मेरे प्राण भी मांग ले वरदान में। आंचल फैला, दे रहा हूं तुझे। दोनों वरदान दे दिए और प्राण भी दे दिए। सब है पर या है तो क्या है, लोग सोच रहे हैं।
सब है पर यह है तो क्या है। राजा है अब तक महलों में, टिमटिमा रहा है उसे भांति रजनी का दीपक महलों में। देखें तो सही भेद क्या है, मंत्री महलों में जाता है। मंत्री सोचा क्यों नहीं राजा जी नहीं उठे, इतना पहर हो गया, क्या बात है। मंत्री महलों में गया, है ये क्या है सन्नाटा है, निस्तब्ध सभी को पाता है। फिर देखा पृथ्वी पर देखा राजेश्वर, मछली की भांति तड़पते हैं। जब आंखें कुछ खुल जाती हैं तो राम राम ही रटते हैं। इतना ही नहीं और देखा, वस्त्रों के टुकड़े टुकड़े हैं। पटका है कहीं कहीं पगड़ी, माला के मोती बिखरे हैं। अब यह भी अवलोका सिरहाने, कैकेयी खड़ी है बाघिन सी। वह भी श्रृंगार विहीना है, भयदायन विकट पिशाचिन सी। यह दृश्य देखा मंत्री सुमंत, हैरान हो गया महलों में। आया तलाश में राजा के, पर आप खो गया महलों में। कुछ देर रुका संभला पूछा, कुछ देर रुका संभला पूछा कैकेयी से। कुछ देर रुका संभला पूछा कैकेयी से, माता यह क्या। बाहर दुंदुभियां बजती हैं, किस जगह नजर आता यह क्या। सुमंत ने जब ऐसी स्थिति देखी तो कैकेयी से कहने लगा, मैया ये क्या है, बाहर दुंदुभियां बज रही हैं और ये अंदर क्या हो रहा है। राम सैया राम सैया। रानी क्या बोलेगी सुनिएगा। रानी बोली राम को लाओ यहाँ तुरंत, लाओ यहाँ तुरंत। तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमंत, कारण तुम्हें सुमंत। जो आज्ञा कहकर चला गया, जो आज्ञा बोली, जो आज्ञा, जो आज्ञा कहकर चला गया, सचिव नवा कर माथ। चलता है पर सो गए, पावन देते साथ। उदय हुआ था पुरी में सुख का पूर्ण प्रभात। महलों में थे अभी तक दुख की काली रात। मंत्री ने जाकर कहा, उठे शीघ्र सुख कंद। आए माँ के सामने रामचंद्र सानंद, रामचंद्र सानंद। देखा मूर्छित हैं पूज्य पिता, माता की धुगटी है।
माँ की भृगुटी है चढ़ी हुई, मानो शिकार जिस जगह पड़ा है वहीं शिकारिन खड़ी हुई है, वहीं शिकारिन खड़ी हुई। आदर्श पुत्र ने धूल प्रथम माता जी के पाँव की ली, कैकेयी के पैर छुए हैं। पिताजी बेसुध पड़े हैं, मूर्छित हैं, और वहां पर उसी सिरहाने कैकेयी खड़ी है, जैसे लगता है शिकारिन खड़ी हो किसी शिकार को मारकर। लेकिन राम ने, आदर्श राम ने माता की पाँव की धूली ली है, चरण बंदन किया है। फिर आदर्श पुत्र ने धूल प्रथम माता जी के पाँव की ली, फिर पास पिताजी के जाकर रज उनके चरणों की भी ली। फिर पिताजी के पैर छुए, माता का चरण वंदन किया। अब बोले हम राम क्या बोले, बड़ा सुंदर और मार्मिक प्रसंग है। बोले हे पिता हुआ यह क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेरा है, क्या कोई विपदा आई है। मंत्री मंत्री माता माता यह ऐसे क्यों अकुलाए हैं, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। राम कहने लगे ऐसा क्या हुआ है, हमको लगता मुझसे कोई गलती हो गई। हे पिता, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, आप क्यों क्रोधित हैं, क्यों गुस्से में हैं, क्यों पड़े हैं। वीणा के स्वर की तरह यह मीठी झनकार, पहुँचे नप के कान में वह जीवन आधार, वह जीवन आधार, वह जीवन आधार। कुछ आया चेत खुली आंखें, फिर एक श्वास से फिर एक श्वास मुख से निकला, धीरे धीरे अब होंठ हिले, हे राम शब्द मुख से निकला, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम शब्द मुख से निकला। राजा को धीरे धीरे होश आया। राम की मधुर वाणी सुनकर राजा के होंठ हिले, और होंठ खुलते ही मुंह से एक सांस ली और कहा, हे राम, हे राम। बेटे की प्यारी छवि निहार, अच्छी प्रकार भर ली आंखें। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया। बेटे की प्यारी छवि निहार, अच्छी प्रकार भर ली आंखें। आशीष आशीष आँखों आँखों में दे, फिर वहीं बंद कर ली आंखें। राजा दशरथ ने राम की छवि को देखा कुछ पल के लिए, और देख करके फिर आंखों को बंद कर लिया। कैकेयी ने तब कहा, राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो लगा कर कान। कैकेयी बोल उठी, राजा जी ने कुछ नहीं बोला। तुम बारे हो, तुम बारे हैं सोच रहे,
किस दुख ने इन्हें दबाया है। तुम छोटे हो, ये सोच रहे हो राजा जी को कौन सा दुख है। इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। कैकेयी कहने लगी, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। ज्ञात तुम्हें तुमसे इनको अत्यधिक प्रीति है, ममता है। अत्यधिक प्रीति है, ममता है। यह उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। राम, मैंने तुमको बुलाया है। कैकेयी कहने लगी, ये आप पर बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रीति है, ममता है, और इसी चक्कर में ये परेशान हैं, और कोई बात नहीं है राम। मैंने क्या राम, आपको बहुत प्यार करते हैं, जिसके कारण आज परेशान हैं। अब बताने लगी कैकेयी, क्या कहती है सुनिए। 2 वर देने का वचन मुझे, 2 वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा यह तिलक भरत को हो, मांगा यह, क्या मांगा, मांगा यह तिलक भरत को हो। 14 वर्षों वनवास तुम्हें। राम से ही कैकेयी कह रही है, मैंने मांगा मेरे भैया भरत को राज्य मिले और तुम्हें वनवास मिल जाए 14 वर्षों का। मांगा ये तिलक भरत को हो, 14 वर्षों वनवास तुम्हें। ये सुन नप मूर्छावंत हुए, इच्छा थी रखे पास तुम्हें। कहने लगी, यही बस थोड़ा वरदान दोनों मांगे। ये सुनकर राजा मूर्छित हो गए हैं। उनकी इच्छा है वो आपको पास रखे। राम सिया राम सिया राम सिया। पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छा यह। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञा यह। मंत्री ने जब यह सुना, अज कंपित हुआ शरीर, कंपित हुआ शरीर। वहीं भूमि पर गिर पड़ा, हो अत्यंत अधीर। अरे हो अत्यंत अधीर, हो अत्यंत अधीर। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अब देखिए भैया, भगवान जी राम जी की क्या स्थिति है। मन ही मन मुस्का पड़े राम सच्चिदानंद, हाथ जोड़कर मात से बोले आनंद कंद, बोले आनंद कंद। क्या कहते हैं राम, सुनिए, सुनने लायक है। बड़ भागी वह बेटा है जो, बड़ भागी वह बेटा है जो पितु मातु का यज्ञाकारी है, पितु मातु का यज्ञाकारी है। माता यदि यही अज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहे हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। राम जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, वो पुत्र बहुत बड़भागी है।
जो पितु माता, माता और पिता की आज्ञा का पालन करे। माता, यदि यही आज्ञा है तो हमारी जिंदगी पवित्र हो गई है। हम इतने बड़े हो गए, हमको तो किसी ने आदेश दिया ही नहीं, आज आज्ञा है बन जाऊंगा। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर, आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारा अहो भाग्य, हमसे सेवा लेती है माँ। कहने लगे, मेरी मैया मुझे आदेश दे रही है, हमसे सेवा लेना चाहती है, इसमें क्या है? हम स्वयं विचार करते थे, थोड़ा सा समय वनों में दें, तब जानेंगे हम दुख क्या है, जब जीवन दुखी जनों में दें। राम कहने रहे, मैं खुद चाहता था ये कि दुखी लोगों के साथ रहकर दुख का अनुभव करें। सच कहते हैं मन की कहते हैं, सच कहते हैं मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार मुझे, है तिलक बहुत ही भार हमें, वह भरत प्राण प्यारे को हो, इसमें आनंद अपार हमें। राम कहने लगे, हमको तो वैसे ही भार लग रहा था, मेरा भैया भरत ही भार उठा लेगा, अद्भुत है, आनंद है। हाँ, चिंता कुछ है तो यह है, पितुवर की आज व्यथा इतनी, पितुवर की आज व्यथा इतनी, अचरज है क्या इतने पर ही है इनकी बुरी दशा इतनी। बस तेरा यही दुख है। पिताजी बहुत सोच रहे हैं। संभव है बात और भी हो, जिसका आघात करारा है, मालूम हमें यह होता है, तो ये अपराध हमारा है। बोले, मैया ये तो बड़ी सुंदर बात कही बन जाने वाली, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कोई न कोई और अपराध है हमारा, जिसके कारण पिताजी हमारे इतने दुखी हैं। अरे इस प्रकार कहते हुए बढ़े पिता की ओर, तभी कैकेयी ने कहा, ठहरो करो न शोर, ठहरो करो न शोर। पिता की तरफ बढ़े राम। कैकेयी ने कहा, रुक जाओ, ठहरो राम। क्या कहती है सुनो। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा, बन जाओगे जब तलक नहीं, ये पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो यह है, दुख और न इनको पहुंचाओ, जितनी जल्दी हट सकते हो, इनके आगे से हट जाओ। देखो, कैकेयी कह रही है, जितनी जल्दी आपको उचित लगे आप इनके आगे से हट जाइए। सुने जिस समय कान से माता के यह बैन, माता के यह बैन, हटे पिता की ओर से, तभी पुत्र के नैन, अरे तभी पुत्र के नैन।
तभी पुत्र के राम ने अपने पिता की तरफ से अपनी आंखें हटा ली मैया की बात सुनकर। अनुराग बाप से है परंतु, अनुराग बाप से है परंतु माँ के दर्जे का मान किया, माँ के दर्जे का मान किया। उन नयनों ने रदिवास छोड़ अब द्वार ओर को ध्यान किया। उस समय पिता को मन ही मन अभिवादन कर रघुनाथ चले। माता जी से जो आज्ञा कहे सानंद सानंद नवा कर माथ चले। राम ने राजा दशरथ को अपने पूज्य पिताजी को मन ही मन प्रणाम किया और बाहर की तरफ दरवाजे की तरफ देखकर प्रस्थान के लिए कहा। ये कह के और बोलेगी क्या? कह के यह कहे उठी और सुनो हे राम, कौशल्या के भी यहाँ हो आओ हे राम, कौशल्या के भी यहाँ हो आओ हे राम। है अंतिम आज्ञा और एक, फिर लौट यहीं पर आना तुम, फिर लौट यहीं पर आना तुम। मैं वलकल वस्त्र मंगाती हूँ, वह पहन बनों को जाना तुम। अब जाओ और शीघ्र जाओ, ये समय न अधिक मिलन का है। जो समय राजगद्दी का था, वही वन और गमन का है, वही वन और गमन का है। जय हो। देखिए एक विधि की लीला देखिए, जो समय राजगद्दी होनी थी वही समय वनगमन का है। इतने में अवधेश के मुख से निकला राम, मंत्री ने उठकर तभी उनको किया प्रणाम, अजी उनको किया प्रणाम। इधर मुस्करा कर चले मंद मंद सुख धाम, धन्य राम है धन्य यह गाथा राधे श्याम। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए चले, धन्य है ये कहानी पिता पुत्र राम की, कैकेयी की जो कथा बड़ी सुंदर रही। देखिए आप विधि के विधान ने क्या करा। विधि के हैं सब खेल निराले, विधि के हैं सब खेल निराले। आकाशी चक्कर में पड़कर हंसता कोई रोता, हंसता कोई रोता। फागुन सावन हो जाता है, सावन फागुन होता, फागुन सावन होता। अरे कहीं दिवाली कहीं दिवाले, कहीं दिवाली कहीं दिवाल। विधि के हैं सब खेल निराले, विधि के अजी विधि के हैं सब खेल निराले। कहीं फूल मालाएं बटती, कहीं बरछियां चलती, कहीं फूल मालाएं बटती, कहीं फूल मालाएं बटती, कहीं बरछियां चलती। जन्मोत्सव हो रहा कहीं, जन्मोत्सव हो रहा कहीं। कहीं चिताएं जलती,
कहीं चिताएं जलती, कहीं चिताएं जलती, नाचते इसमें हिम्मत वाले, नाचते इसमें हिम्मत, विधि के हैं सब खेल निराले, विधि के हैं सिर, विधि के हैं सब खेल निराले, विधि के हैं सब खेल। राम सिया 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 राम। आज की कथा यहीं पर रुकती है। कल भगवान श्री राम जी कौशल्या से मिलने जाएंगे, फिर उसके बाद वन को प्रस्थान करेंगे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। सादर जय सिया राम। हमने और आपने आज के प्रसंग को बड़े आनंद के साथ सुना, अनुभव लिया। भगवान का चरित्र बड़ा ही अनुपम है। आज का जो कथा प्रसंग था उसमें बड़ा ही सुंदर वर्णन रहा। कैकेयी और दशरथ का संवाद बड़ा सुंदर था। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। तो आज कथा प्रसंग में हमने और आपने जो सुना उसका थोड़ा संक्षेपण कर देते हैं। कथा बड़ी सुंदर है राधे श्याम की। हमको और आपको ये बालाजी महाराज गए थे, वहाँ से बालाजी को लाए। हनुमान जी बालाजी महाराज, मेहंदीपुर वाले बालाजी गए हम लोग। मथुरा और वृंदावन का भी सफ़र और यात्रा करके आए। कुछ समय से इसी वजह से श्री राम चरितमानस के पाठ के उपरांत, हनुमत चरित कथा के उपरांत राधे श्याम का कुछ समय के लिए पाठ नहीं हो पाया, प्रसारण नहीं हो पाया। भगवान श्री राम की कृपा होती है तभी संभव होता है। जो आज का प्रसंग है उसका सीधा शाब्दिक अर्थ है। आज के प्रसंग में कैकेयी ने अपना पूर्ण रूप से त्रिया चरित्र दिखाया। राजा दशरथ से वरदान मांगे। एक वरदान मांगा कि मेरे पुत्र को राजगद्दी मिले। दूसरा मांगा कि श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के बलकल वस्त्र पहन करके वनवासी बने। राजा दशरथ ने बहुत समझाया, बहुत कहा, पहला वरदान उचित है हे रानी, दूसरा गलत है। विधि के विधान को कोई पलट नहीं पाया। मंथरा के कहने पर रानी अडिग रही। रानी ने कहा हमें यही दोनों वरदान चाहिए। सुबह हुई, सुमित्र जी आए, श्री राम जी को लेकर के आते हैं। राम जी को सारा वृत्तांत कैकेयी स्वयं सुनाती है। राजा मूर्छित हो। उसके बाद श्री राम जी ने मैया की आज्ञा को आज्ञा मानकर राम बन जाने के लिए तैयार हुए। कैकेयी ने कहा कौशल्या से भी मिल करके आओ, फिर यहीं पर आना, तब जाना। ये कथा प्रसंग है। यहाँ से हमको और आपको बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। कभी भी दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए। भगवान श्री राम ने अयोध्या में राजा दशरथ जी के यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लीला करने हेतु भगवान स्वयं पधारे हैं। जब उनके साथ विधि के विधान ने ये सब करा, शारदा ने मंथरा की बुद्धि को पलटा है, तो हम और आप कौन हैं? सुख और दुख एक चक्र की भांति चलते हैं, जैसे दिन और रात होती है। किसी तरह सुख और दुख आते हैं। जी जरूरी नहीं जीवन भर सुख ही सुख मिले। कहीं पर चिताएं जलती हैं तो कहीं जन्मोत्सव मनाया जाता है। कहीं सुख है, कहीं फूल बटते हैं, कहीं बरसियां चलती हैं। कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, उसी क्षण किसी का जन्म हो रहा है। कोई ताली बजा करके हंस रहा है तो कोई उसी समय रो रहा है। विधि का विधान है,
सबको अपने अपने भाग्य, अपने विधि के सिस्टम में, विधान में जो कुछ लिखा है मिलता है। भगवान को धन्यवाद कहें। प्रभु ने दुख दिया, धन्यवाद, सुख दिया, बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार हंसी खुशी जिंदगी बिताएं, क्योंकि जीवन दोबारा मिलता नहीं है। ये जीवन दोबारा नहीं मिलता। हमको आप सभी को सुखपूर्वक जीना चाहिए, बहुत चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बार बार कहते हैं 84 लाख योनियों में भटक भटक कर प्राणी को मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। मिला है तो जी लीजिए, भगवान का भजन कर लीजिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहिए। देखिए दशरथ जी ने कितना बड़ा योगदान किया, प्राण दे दिए, धर्म को नहीं छोड़ा, सत्य को नहीं छोड़ा, ईमानदारी को नहीं छोड़ा, प्राण दे दिए। चाहते तो राजा थे, नहीं दूंगा, क्या कर लोगी, कहा था अब नहीं दूंगा। बहुत लोग करते हैं आज के दिन, आज के दिन बहुत लोग कहते हैं कहा तो था अब नहीं देंगे, कर लो जो कुछ करना है। वरदान, वचन, सत्य, धर्म का पालन राजा दशरथ ने किया। हम सभी को योग्य है कि जितना संभव हो, जितना संभव हो, जितना संभव हो धर्म का पालन करें, जितना संभव हो रघुनाथ जी का भजन करें, हनुमान जी की पूजा करें, पाठ करें, भोलेनाथ बाबा का पाठ पूजन करें, अपने धर्म में श्री राम जी का आचरण करें। बहुत सुंदर है। हम और आप पिछले 1 घंटे से राम चर्चा में हैं। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे और हम पर भी कृपा बनाए रखे। सादर जय सिया राम। शुभ रात्रि। कल के प्रसंग में हम और आप सभी लोग सुनेंगे, समझेंगे। राम जी कौशल्या से मिलकर वापस दशरथ जी को मिलने आएंगे और उसके बाद वन को गमन कर देंगे। सादर जय सिया राम। कथा यहीं पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, जाओ आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। हम पर आपकी दया बनी रहे भोलेनाथ हनुमान जी महाराज। जैसे भी है, जितना ज्ञान है, न वाणी है न ज्ञान है, हम और आप सब लोग बैठ के राम चर्चा में शामिल होते हैं। भगवान की बहुत कृपा है। दिलीप मिश्रा जी अभी भी आए हैं। कथा समापन हो रही है। आप YouTube पर जाइएगा। आज का प्रसंग बहुत सुंदर है। चैनल सब्सक्राइब करिए। समय हो तो भगवान की चर्चा सुन लीजिए कि अगर राम चर्चा में रहेंगे तो राम आपका हाथ पकड़कर आपकी ज़िंदगी को लेकर के चलेंगे, कोई कष्ट नहीं होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। हनुमान जी आप पर कृपा करेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। भगवान हनुमान जी भगवान श्री राम जी के सेवक हैं। श्री राम जी की जहाँ जहाँ कथा और चर्चा होती है, हनुमान जी वहाँ जरूर जाते हैं। कोई बुलावे न बुलावे, हमको आपको भगवत चर्चा करते रहना चाहिए, श्री राम चर्चा करते रहना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले सनातन धर्म की रक्षा के लिए सदग्रंथों का वाचन होते रहना चाहिए। हम नहीं करेंगे कौन करेगा। हम और आप यही सब कहते रहें कि अरे हम क्यों करें, वो बहुत कथावाचक कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमको, सबको, आपको योग्य है कि अपने ग्रंथों का अध्ययन करें, जन जन तक पहुंचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए सबका योगदान, सहयोग चाहिए। सनातन धर्म बहुत ही पुराना धर्म है, ये बात सबको बतानी है। 70-75% कन्वर्टेड मुसलमान अपने देश में रह रहे हैं। उनकी 8 से 10 पीढ़ी पीछे चले जाओगे, सारे हिंदू थे। मुस्लिम आक्रांताओं ने उनको प्रताड़ित किया तो मुसलमान में बदल गए। ये बात उनको बतानी है और अपने धर्म की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहना है। बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी जो यात्रा निकाल रहे हैं, अद्भुत है, अकल्पनीय है, बहुत सुंदर है। हमको, सबको, आपको सनातन बोर्ड और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अब ये चर्चा, ये मुहिम जहाँ से हो सके छेड़ देनी चाहिए।
जहाँ बैठे चर्चा करें, अपने धर्म को प्रबल रूप से रखें। हर जगह जहाँ में भी जाएं, इस दुनिया में कहीं भी जाएं, अपने व्यवसाय में बैठें, चाहे मित्रों में बैठें, सनातन धर्म की चर्चा होती रहना चाहिए। तभी है हमारे आपके सबके पूर्वजों ने बहुत तपस्या की है, बहुत तप किया है, तब बचा है ये धर्म। पूरे वेदों शास्त्रों को जला दिया गया था, ब्राह्मणों के दिमाग में कंठस्थ थी रामायण, पुनः इसकी रचना की गई। बहुत दुख सहा है हमारे समाज ने, बहुत कष्ट सहा है, बड़ी पीड़ाएं सही हैं। हम लोग शांति पर चलने वाले लोग बहुत पीड़ा सह करके भी अपने धर्म को बचाते रहे हैं। हमारा तो दम, हमारा नैतिक कर्तव्य है, आपका नैतिक कर्तव्य है, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो, दया दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। इन धर्म और शास्त्रों की रक्षा करना हमारा पूर्ण कर्तव्य है। बड़ी पीड़ा होती है जब कोई अपने ही धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति मानव उत्पत्ति के साथ चल रही है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये कहाँ से आई है? अद्भुत है सनातन धर्म। हमारा आप आओ प्रतिज्ञा लें कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए हर समय तत्पर रहेंगे, हर समय तत्पर रहेंगे। सादर जय सिया राम, शुभ रात्रि। जिन लोगों ने दिलीप भैया सादर जय सिया राम, जय सीताराम, ये और हम सब ये धर्म यात्रा, ये कथा यात्रा जब सुन रहे हैं, चल रहे हैं, हम नहीं बहुत बड़ा आंदोलन कर पा रहे हैं, लेकिन आंदोलन का समर्थन कर सकते हैं। जहाँ पर बैठे वहाँ चर्चा तो कर ही सकते हैं, सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, यूट्यूब पर शॉर्ट बना के डाल सकते हैं। अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग कर सकते हैं, करना चाहिए, सबको करना चाहिए, क्यों नहीं करें? एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन में ही शक्ति है, अर्थात संगठित होकर के धर्म की रक्षा के लिए हम और आप निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे। इसी के साथ सादर जय सिया राम, शुभ रात्रि, जय जय राम।